ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन भद्रा काल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ का समय 30 अगस्त 2023 की शाम 5:30 से 6:31 तक। रक्षाबंधन भद्रा मुख का समय 30 अगस्त 2023 की शाम 6:31 से रात 8:11 तक। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:03 पर। रक्षाबंधन 2023 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल यानी दोपहर के समय भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है, लेकिन इस वर्ष 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी बांधना अशुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त 2023 को रात 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है। वहीं 31 अगस्त को सुबह 7:07 के पहले राखी बांध सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होती है भद्रा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था, लेकिन जब भद्रा का जन्म हुआ वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य हो रहे थे, यज्ञ और अनुष्ठान हो रहे थे, उनमें भी विघ्न आने लगे। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा को 11 कारणों में से 7वें करण यानी विष्ट करण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती हैं। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। ऐसे में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया किसी भी तरह का शुभ कार्य सफल नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही अपने भाई को राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों विनाश हुआ। अब जानते हैं बहनों को अपने भाइयों के हाथ में कौन सी राखी बांधनी चाहिए। बहनों को अपने भाइयों के हाथ में वैदिक रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। यह वैदिक रक्षा सूत्र क्या होता है, इस पर भी नजर डालते हैं। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन पर्व की बड़ी भारी महिमा है। इतिहास साक्षी है कि इसके द्वारा अनगिनत पुण्य आत्मा लाभान्वित हुए हैं, फिर चाहे वह वीर अभिमन्यु हो या स्वयं देवराज इंद्र। यह एक क्रांतिकारी इतिहास रचने वाला पर्व होता है। रक्षाबंधन मात्र एक धागा नहीं बल्कि शुभ भावनाओं व शुभ संकल्पों का एक पुलिंदा है। वैदिक राखी बांधने के लिए एक छोटा सा ऊनी, सूती या रेशमी पीले कपड़े का टुकड़ा लें। उसमें दूर्बा, अच्छत यानी कि साबुत चावल, केसर, हल्दी, चंदन और इन्हें मिला करके रख लें। इसके बाद में इन पांचों को सिलाई करके कलावे में बांध लें। रक्षाबंधन में अपने भाई को इन पांचों उपरोक्त वस्तुओं के साथ में अगर आपके पास हो तो स्वर्ण भी मिला सकते हैं, डाल लें। इस रक्षा सूत्र को अपने भाई के जीवन में किस तरीके से उन्नति करता है इसको भी जानते हैं। जैसे कि इसमें 5 वस्तुएं मिलाई जाती हैं, वो मैंने बताया आपको। दूर्बा ऐसा पौधा होता है जिसको जब जमीन में डाल देते हैं तो उसको काफी विकसित हो जाता है। इसी तरह से हमारे भाई के जीवन में उन्नति हो, ऐसी भावना कामना के लिए दूर्बा उसमें डालते हैं। दूर्बा जो गणेश जी को भी समर्पित किया जाता है। इसी तरह से दूसरी वस्तु होती है अच्छत, यानी हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान के गुरु के चरणों में अच्छत हो, अखंड हो, अटूट हो, कभी वह छत विछत ना हो, यह अच्छत का संकेत है। अच्छत पूर्णता की भावना का प्रतीक है। जो कुछ अर्पित किया जाए पूरी भावना के साथ किया जाए। तीसरी वस्तु होती है केसर। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिनको यह रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनका जीवन तेजस्वी हो, उनका आध्यात्मिक तेज, भक्ति और ज्ञान का तेज बढ़ता जाए। केसर की जगह पर पिसी हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी पवित्रता का, शुभता का प्रतीक है। यह नजर दोष व नकारात्मकता को भी नष्ट करती है तथा उत्तम स्वास्थ्य
व संपन्नता लाती है। चौथी वस्तु होती है चंदन। चंदन दूसरों को शीतलता और सुगंध देता है। इस भावना का घोतक है कि जिनको हम राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में सदैव शीतलता बनी रहे, उनके जीवन में पवित्रता हो, सज्जनता हो, संयम आदि की सुगंध मिलती रहे, उनकी सेवा सुवास दूर दूर तक फैले। और आखिरी वस्तु होती है सरसों। सरसों तीक्ष्ण होती है। इसी प्रकार हम अपने दुर्गुणों का विनाश करने में, समाज के द्रोहियों को सबक सिखाने में तीक्ष्ण बने। इस तरह इन 5 वस्तुओं से मिलकर यह वैदिक रक्षा सूत्र वैदिक संकल्पों से परिपूर्ण होकर सर्वमंगलकारी है। यह रक्षा सूत्र बांधते समय एक श्लोक बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे माचल माचला। इस मंत्रोच्चारण संकल्प सहित वैदिक राखी बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को, दादी अपने पोते को बांध सकती है। यही नहीं, शिष्य भी यदि इस वैदिक राखी को अपने सद्गुरु को प्रेम सहित अर्पण करता है तो उसकी सब अमंगलों से रक्षा होती है तथा गुरु भक्ति बढ़ती है। शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांधते समय अभिबधनामी के स्थान पर रक्ष बधनामी कहें। तो यह थी रक्षा सूत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।